तहसीन पूनावाला जी, एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में तो मामला बहुत सालों से है, तब कांग्रेस की सरकारें भी थी, तब क्यों नहीं फैसला आ पाया राम मंदिर को लेकर? क्यों बीजेपी की सरकार में ही आना संभव हो पाया? क्योंकि बीजेपी डीले कर रही थी। मैंने आपको बताया 1993 में हो जाता। लेकिन मैं आपको आज एक वर्तमान में एक बात बताता हूँ, हिस्टोरिकल बात। कांग्रेस पे अक्सर आरोप लगता है, सही आरोप लगता है कि उन्होंने एक एफिडेविट के अंदर दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रूफ नहीं। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, ये राम सेतु के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। आपको तो याद है प्राची जी, आपको याद होगा राम सेतु के कॉन्टेक्स्ट। आज भी वर्तमान सरकार में वो एफिडेविट, वर्तमान सरकार उस पर कायम है। आज भी उस एफिडेविट आज भी कायम है, क्योंकि वो एफिडेविट एएसआई दी थी। आज भी, इस वक्त भी वो एफिडेविट है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत, क्योंकि वो केस वो लड़ रहे, उन्होंने अपना व्यक्तिगत एफिडेविट अलग दिया। सरकार का, वर्तमान सरकार का भी वही एफिडेविट है। ठीक है। दूसरा आपको बताता हूं, अगर भाजपा इतनी ही चाहती थी कि जो सारे मंदिर बन जाए, जो हमारे पुराने मंदिरों पे आक्रमण हुआ है उसकी जगह पे इस वक्त मस्जिद, जो उनका कहना है, तो फिर जो बाकी की पीओडब्ल्यू एक्ट 1991 है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 बार कहा है तुषार मेहता जी को कि सरकार का क्या स्टैंड आप लिखित में दीजिए। तुषार मेहता जी वर्बैटम में इंडिया टीवी से कोट कर रहा हूं, कहते हैं मैं अपना स्टैंड बता सकता हूं, सरकार का नहीं। कहा है भाई, ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं ना इनको, आज ये इतना आपके शो पे बोल रहे, एग्जाम पेपर कोई लीक नहीं हुआ, ये वही लोग हैं। जब राम मंदिर, जब बाबरी मस्जिद टूट गया था, ये लोग कहे, आडवाणी जी ने लिखा था सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन है। आज यार क्रेडिट लेने कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहा हूं, कांग्रेस को उसकी सजा मिली। लेकिन ये लोग जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में जमीन में स्कैम किया, जितना मुझे याद है, जितना राम मंदिर पे हम लोगों ने डिबेट किए हैं, उतना एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही, आपके हर सवालों के जवाब दिए, और उतना ही डिफेंसिव कांग्रेस हमेशा रही। किस बात का डर है? जब राम के आप इतने बड़े भक्त हैं, आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, ना तो खुलकर कभी बयान देते, ना रामलला के दर्शन करने जाते, ना ये बताते कि आपको न्योता स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है। मैं इसका जवाब देता हूँ। कांग्रेस इसलिए डिफेंसिव है क्योंकि मुझसे सीखती नहीं, सीखेगी तो उसको 50 सीटें ज्यादा आएगी, नहीं सीखती मुझसे, तो दिक्कत है। कांग्रेस को सीखना चाहिए। इनको ये क्यों अग्रेसिव है? ये अग्रेसिव इसलिए क्योंकि ये अपने काले कारनामे छुपाना चाहते। राम मंदिर के नाम पे जो जमीन थी उसको हड़पने का, उसमें भी स्कैम किया। सीधा चले जाते हैं तहसीन पूनावाला जी। आपसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम ये बताएंगे ना, अमेठी और रायबरेली का रास्ता अयोध्या के पास से होके तो जाता है ना, यूपी में आपके नेता भी रहे हैं ना, क्यों नहीं जाते अयोध्या? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? हर भारतीय का रास्ता अयोध्या से जाता है, लेकिन इनकी तरह नहीं कि उन्होंने अयोध्या में जमीन पर स्कैम किया। पूछिए ना जरा इनको। वो स्कैम एक अलग मसला है, लेकिन उस बात को क्यों डाल रहे थे पूनावाला जी कि क्यों नहीं जाते? मैं स्कैम पर सवाल, मैं जवाब दे लेती हूँ, लेकिन क्यों टाल रहे? इतने बड़े राम भक्त हैं ना आप, कांग्रेस चाहती थी राम मंदिर बने, तो क्यों नहीं गए दर्शन करने? किसने रोका था आपको? आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूनावाला जी, अभी जो एक बात रतन शारदा जी ने कही, आपको किसने रोका था? आप कर लेते राम को अपना, आप कर लेते राम के राम को लेकर के हमने ये किया, हमने वो किया। आपने तो किया नहीं, आप तो पीछे हट गए, लाइन चेंज कर ली। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण अगर कोई चीज नहीं चाहते, वो उनके नाम पर क्रेडिट लेना कभी भी ये उचित बात नहीं है। आप जवाब दे दीजिए, अब रुक जाइए। अब शिवम त्यागी जी एक सवाल का जवाब। तहसीन भाई एक ना वो श्लोक है, वो कहते हैं ना, उन्होंने ताले खोले, आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं राजीव गांधी का? एक श्लोक है ना, उसमें कहा जाता है, तहसीन भाई बोलने दीजिए, उसमें कहा जाता है कि होई ही सोही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि होना वही है जो भगवान चाहते हैं। आप कितना भी तर्क कर लीजिए, उससे कांग्रेस का कुछ नहीं बढ़ने वाला, नीचे ही जाने वाले हैं। और एक और कहावत है उत्तर प्रदेश में खास के गेहूं के साथ घुन बड़ा पिसता है, वो घुन वाली स्थिति में आप आ गए हैं। कांग्रेस हां करती नहीं, और आपकी मजबूरी है, राम भक्त भी बनना है, थोड़ा सा कांग्रेस को सपोर्ट करके भी दिखाना है, मजबूरन आपको बोलना भी पड़ेगा, लेकिन ये सब चीजें फिट नहीं बैठती। और रही बात निमंत्रण की, मैं अपने घर से तब भी निकलता हूं सुबह से शाम तक, मुझे लगता है कम से कम 100 कॉल्स तो मेरे पास हैं जो कहते हैं कि भैया हमें इन्विटेशन दे दो। एक ये गांधी परिवार है, इनको इन्विटेशन गया है, मुझे लग रहा है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, उसके लिए भी इनको वर्किंग कमेटी की बैठक करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। भैया हमें दे दो, हमें दे दो, हम चले जाएंगे, सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर 140 करोड़ की व्यवस्था हो जाए तो 140 करोड़ लोग पहुंचेंगे हिंदुस्तान के इस समय प्राण प्रतिष्ठा में, और आपको सोचने के लिए समय चाहिए, इसमें भी समय चाहिए। अरे भगवान के हाथ आगे हाथ जोड़ने के लिए समय चाहिए होता है क्या? कि समय चाहिए, डिसाइड करेंगे, कल करेंगे? ये क्या मंत्रिमंडल विस्तार होना है क्या?
किसी इंडिया के एस जर्नलिस्ट से पूछना है क्या किसको मंत्री बनाना है नहीं बनाना है? भगवान राम का मंदिर है, जाइए भाई। आप ही तो वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं ना, आप ही हैं वो दत्तात्रेय ब्राह्मण, तो जाते क्यों नहीं? सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए था, भैया हमें दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अब मैं आगे आता हूं, कुछ चीजें और कही गई। शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा कि भाई यहां पर नहीं जाना चाहिए, ये मंदिर ताकत से बना हुआ है, ये समाजवादी पार्टी और शफीकुर रहमान बर्क के लिए अगर ताकत से बनाना होता तो इस देश के हिंदू 500 साल पहले ये मंदिर बना देते, 500 साल पहले, और कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ना हम ऐसे हैं, ना हम इस तरह की चीजों में विश्वास रखते हैं, और कानून के तर्क सम्मत हम गए हैं, चुनाव इलेक्शन कोर्ट में जाकर लड़े हैं और 500 साल इंतजार किया है, और उसमें जो है शहादतें भी दी हैं, लोगों की जान गई, लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन अंततः कानून के तहत हुआ। एक सवाल और कहा गया कि आपको तो पता ही है मंदिर तो बन ही रहा है, और समाजवादी पार्टी इस फेवर में उस फेवर में बताया नहीं उन्होंने, लेकिन मैं बता देता हूं। अपर्णा यादव की रैली में मुलायम सिंह यादव जी ने, जो अब नहीं रहे, मैं सम्मान करता हूं उनका, उन्होंने कह दिया था कि आपके लिए यानी कि मुस्लिमों के लिए मैंने कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था? बुला तो रहे ना आप। मैं सुन तो लीजिए, मैं और क्या कर सकता था? बुला भी तो रहे ना, हमारा बड़ा दिल है जी, हम राम के मानने वाले हैं, और वो तो दोनों कह रहे हैं, हम राम के मानने वाले हैं, हमारा हम यादव भी कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे। देखिए प्राची जी, हम बाबर के मानने वाले थोड़ी ना है, नाम बाबरी मस्जिद के मानने वाले, हम राम के मानने वाले, हमारा तो हृदय सौम्य है भाई, हम तो बुलाएंगे। और तीसरा एक और चीज, अगर इतनी ही चीजें हैं ना, तो मेरा तो क्लियर एक सवाल है, आप आंसर दे दीजिएगा, क्यों देंगे नहीं? जो हमारी समाजवादी की प्रवक्ता है उनसे पूछ लीजिए, वो राम मंदिर के साथ है या बाबरी मस्जिद के साथ?